जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण करता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसके हृदय में जागृत होने लगती हैं। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर देता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसमें जागृत हो जाती है। सीखना नहीं पड़ता। अगर ये नहीं है तो आपके आत्मसमर्पण में कमी है। आपका अपनापन गुरुदेव से अलग शरीर में, शरीर संबंधियों में कहीं है नहीं, स्वभाव में ही आ जाएगा। पहला, ब्रह्मचर्य, भोग वासना का नाश अपने आप ही हो जाए। गृहस्थ में है तो अरुचि पूर्वक धर्म का पालन करने के लिए काम का सेवन, अरुचि पूर्वक। एक आंतरिक रहस्य है, यदि आपके अंदर भोग इच्छा नहीं है और आप गृहस्थ धर्म में हैं और ऐसी चेष्टा हुई है, वो अंदर कोई फर्क नहीं डाल पाएगी। जो कामनाएं बांध कर दुर्गति कराती हैं वो उस उपासक की नहीं हो पाएगी। जो गुरु चरणारविंद में आत्मसमर्पण किए हुए है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। इच्छा का ना होना और फिर कोई क्रिया होना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई क्रिया नहीं हुई लेकिन इच्छा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्रिया है धर्म पूर्वक हो रही काम की, पर कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़ेगा। ये आंतरिक अध्यात्म का सूत्र है। इच्छा ही बंधन कारक है। जो गुरुदेव का परब्रह्म भाव से आत्मसमर्पण करते हुए चलता है सतमार्ग में, तो पहला लक्षण जागृत होता है कि उसकी भोग, वो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देने लगता है। ब्रह्मचर्य ये समस्त साधनों की नींव है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, उसकी दिनचर्या तो एक जैसी बराबर चल ही नहीं सकती। पक्का 2-4 दिन की बात नहीं कहते, राइट टाइम पर बहुत काल तक जिसकी दिनचर्या ठीक चले, पक्का ब्रह्मचर्य ठीक है। नहीं, चल ही नहीं सकता वो। राइट टाइम पर उसकी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं चल सकती जो ब्रह्मचारी नहीं। और वो गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है जो संतानोत्पत्ति के लिए, केवल भगवत आज्ञा पालन करने के लिए, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए, वो धर्मयुक्त काम उसकी उपासना में बाधा नहीं पहुंचा सकता। पर व्यभिचार भावना, ये गुरु शरणागत होते ही पहला अंकुश इंद्रियों पर लगता है